उम्मीद की किरण, भारत का भविष्य लिखने वाले सीलमपुर विधानसभा के बांगर के सम्मानित मतदाताओं का नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम प्रत्याशी बहन सबा गाजी जी, एक बार जरा जोरदार तालियों से सबा गाजी का अभिनंदन कर दीजिए। पीछे तक से आवाज आनी चाहिए। या तो पीछे मेरी आवाज नहीं जा रही है या पीछे के लोग ताली नहीं बजाना चाह रहे हैं, ये बता दीजिए। बोलिए भारतीय जनता पार्टी। इधर बहनों को आगे बुलाइए, जरा सबा गाजी को आगे आइए। आप लोगों को अपने नेतृत्व का भी स्वागत करना आना चाहिए। एक बार दोनों हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके हाथ उठाइए, बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली प्रदेश का प्रभारी आतिफ रशीद आज आपके बीच में कुछ खुली बात करने के लिए आया हूं। और मेरे आप सभी सम्मानित जो मेरे सामने जन सैलाब है, जो ये दुकानदार भाई खड़े हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने दो कान दिए हैं, पसंद आ जाए तो केवल एक कान का प्रयोग करिएगा, कान से अंदर लीजिएगा, दिमाग पर रोक लीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो दूसरे कान से बाहर निकाल दीजिएगा, अपने इस भाई को माफ करके भेज दीजिएगा। ये जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है, तब तक मुसलमानों का इस्लाम जिंदा कर दिया जाता है। जब चुनाव आता है, आपको बिजली से, पानी से, सड़क से, बिजली खनिजों से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से और सबसे बड़ा राजनीतिक हिस्सेदारी से महरूम कर दिया जाता है। और आपके बीच में जो आपके वोटों की ठेकेदार पार्टियां हैं, जो आपके वोटों की ठेकेदारी भरते हैं, वो आपके बीच में नेतृत्व करने के लिए, आपके बीच में निगम पार्षद बनाने के लिए कोई विधायक की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाता है, तो कोई पूर्व विधायक की बहू को अपना उम्मीदवार बनाकर भेज देता है। गोया कि आपको केवल बदलवा मजदूर समझ रखा है। मैं सवाल कर रहा हूं, सबा गाजी के बारे में बाद में बात करूंगा। ये चौहान बांगर के जितने भी नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, आप अपने एमएलए से सवाल कीजिएगा, क्या इस पूरे चौहान बांगर में एमएलए साहब को अपनी बीवी के अलावा कोई और महिला नहीं लगी जो चौहान बांगर का नेतृत्व कर सकती थी? मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूं कि आप पूर्व विधायक जी से कहिएगा कि विधायक जी, आपको हमने 20 साल अपने सर माथे पर बिठाया, उपचुनाव में आपके बेटे को भी अपने सर माथे पर बिठाया, लेकिन क्या आपको इन चौहान बांगर की बहन बेटियों के बीच में एक भी अपने बहू और बेटी जैसी नहीं दिखी जो यहाँ से कांग्रेस का नेतृत्व कर सकती थी? इस चौहान बांगर में जब हम आबादी का रेशो देखते हैं तो 90% आबादी भारतीय मूल के पासमानदा समुदाय की है। पासमानदा समुदाय वह समुदाय है जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में जानबूझकर पीछे रखा तो गया, लेकिन ये चौहान बांगर वार्ड इस बात की निशानी है
कि गरीब की बेटी को ये अधिकार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया कि वो आपके बीच में प्रत्याशी बनकर आ सके। अजान हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कारी हाफिज मोहम्मद हारून साहब आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। और आप लोगों के कारोबारों पर इनकी नजरें होती हैं गड़ी हुई। ये देखते हैं कि इसकी दुकान पे इतनी सारी वो है। बल्कि मुझे जावेद भाई ने एक मित्र बता रहे थे कि मुझे कि 2-4 बीट अफसर तो ऐसे हैं कि वो जैकेटें जमा करके अपनी अलग से थड़ी लगवा देते हैं। मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, ऐसे बीट ऑफिसर की जो आपकी हराम की जैकेटें ले जाता है उसको वर्दी नोचने का काम ये बहन सभा करके दिखलाएगी। लेकिन आपको विश्वास करना होगा भैया, ये समाज जो है इसमें 3 साल फ्री राशन योजना हमने चलाई। उस 3 साल फ्री राशन योजना में 3.5 करोड़ मुसलमान परिवारों को भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फ्री राशन दिया। और वो फ्री राशन इसलिए नहीं दिया कि वो मुसलमान है। हमने जब हिंदुओं को दिया तो हमने मुसलमानों को भी दिया। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देते हैं तो मुसलमानों को भी देते हैं। जब हिंदुओं को देते हैं तो मुसलमानों को भी देते हैं, क्योंकि वो जरूरतमंद है। सरकार की जो योजनाएं निकलती है, प्रधानमंत्री किसान निधि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में किसानों को मिलती है। आप उठाकर देखिए, मुसलमानों को भी मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, शौचालय योजना का लाभ मिल रहा है, जनधन योजना का लाभ मिल रहा है। आप दिल्ली में बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार ला रही है, हमने जहां जुग्गी वहां मकान का एक नारा दिया, उसमें 3000 लोगों को कालकाजी में नए फ्लैट दिए हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उसमें वहां पर जितने भी मुसलमान थे उन जुग्गियों में 100% मुसलमानों को हमने फ्लैट देने का काम किया। इसलिए नहीं दिया है कि वो मुसलमान है, बल्कि इसलिए दिया है कि वो भी गरीब हैं, वो भी शोषित है, वो भी पीड़ित है। आप उठाकर देखिएगा, 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरी दिल्ली में बेवा पेंशन मिल रही है। चौहान बांगर में निगम पार्षद बेवा पेंशन खा जाते हैं। चौहान बागर वार्ड नंबर 227 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रत्याशी मैं आपके सामने हूँ और वार्ड की बुनियादी समस्याओं को अच्छे से नजर में रखे हुए हूँ। वार्ड की बहुत सारी समस्याएं हैं। मीट का लाइसेंस बनवाने की आड़ में लाखों की रिश्वत ली जाती है। वार्ड में जो भी कमी है पूरी होंगी, सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। रिहायशी मकानों पर पार्षद और पुलिस की पैसा वसूली, ये भी हम लोग बंद करवाएंगे। वार्ड की खस्ता हालत, सड़कों की खस्ता हालत, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियां भी फैल जाती हैं। गलियों में अंधेरा छाता है, गलियों में लाइटें नहीं है, अंधेरा रहता है, सब परेशान हैं, खस्ता हालात है। वार्ड मेरा बड़ा बेहाल है। बुनियादी सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, आप अपना हक नहीं लेंगे, आप कब जागेंगे। चौहान बागर से, पूरे संसद चौहान बागर से मेरी ये गुजारिश है कि ये जीत आपकी जीत होगी, मेरी नहीं होगी। एनसीडी के जितने भी संबंधित कार्य होंगे मैं आपके पूरे करवाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है और मैं झूठे वादे नहीं करती हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। चौहान बागर में एक भी बूचड़ खाना नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके रोजगार पर गहरी चोट लगती है।
आपकी दुकानों पर सील लगाई जाती है, लाइसेंस का इशू होता है, आप लोग घर बैठ जाते हैं और आपको परेशानी होती है, रोजगार की चोट लगती है, उससे लाइसेंस आपका इशू मैं करवाऊंगी। मैं ये जिम्मेदारी खुद उठाती हूँ। कोलों में कूड़ों का ढेर है, पानी में बदबू आती है, गंदा पानी आता है, पार्क की सुविधा नहीं है, कितनी खुशहाली से खेलते हैं और क्या हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी इसी तरीके से खेले कूदे मुस्कुराएं। तो पार्कों का भी प्रबंधन किया जाएगा और चौहान बागर में बाथरूम की बहुत ज्यादा समस्या है। पूरे चौहान बागर में लेडीज जेंट्स कोई भी बाथरूम नहीं है, उसकी भी समस्या एक गहरी बनी हुई है इस वार्ड में। मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगी। लाइटें नहीं है, अंधेरा हो जाता है, गड्ढे हैं गलियों में, बच्चे एक कदम चलते हैं पैर फंस जाता है। ये मैंने खुद पद यात्रा के दौरान महसूस किया है। मेरा भी पैर गिर गया था, मेरा भी पैर गंदा हो गया था। अब ये देखिए, खुद अपनी आंखों से नजारा देख रही हूँ, आप लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रही हूँ। तो इतनी मेहनत करूंगी और करने के बाद अगर मैं निराशा रही तो मैं खुद इस्तीफा देने को तैयार हूँ। उस मेहनत का क्या फायदा जो आप लोगों के लिए ना करी जाए, पूरी नहीं होगी। और ये सारे काम मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। मैंने ये अभी से ही सोच लिया है मुझे अपने चौहान बागर के लिए क्या क्या करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन का भी समस्याओं का समाधान होगा। जन्म और मृत्यु की पंजीकरण भी मैं अपने ऊपर ही लाती हूँ। आप मेरे ऑफिस पे आइए, ये जिम्मेदारी मेरी होगी, ये आपकी सारी जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगी। चौहान बागर के जितने भी मेरे हाजिरीन मेरी सुन रहे हैं बात, आप आने वाली 4 तारीख को अपनी जीत का झंडा लहराइए। आपकी जीत ही मेरी जीत होगी। मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आपका साथ होगा तो परिवारवाद भी खत्म होगा और आप लोग सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों का विकास ही मेरा विकास, आप लोगों का विकास ही मेरी मेहनत वसूल होगी और मैं आप लोगों का विकास होगा, तभी मेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी। और आप लोगों की जिस तरीके से आप आते हैं, स्वागत करते हैं, इसी तरीके से आने वाली 4 तारीख को इस बंजर जमीन में कमल उगाइएगा। फिर देखिए आप लोगों का माहौल क्या होगा। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वार्ड की सारी बुनियादी समस्याओं को मैं दूर करूंगी। जितना भी मेरे अंडर में काम आता होगा, इंशाअल्लाह अगर नहीं होता भी होगा तो मैं आगे अर्जी लगाऊंगी, आपके सारे काम पूरे करवाऊंगी। आप मेरी बात पर यकीन रखिए, खोखले प्रचार का कोई फायदा नहीं है। जो करे जाए आप लोगों से, और मेरी जनता बेहतर जानती है। अस्सलाम वालेकुम।